अस्सलाम वालेकुम। आज एक स्कैम के बारे में बात करेंगे। हमारे एक प्रोफेसर साहब ने बात की थी, लेकिन उन्होंने जनरल बात की थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मिनिस्टर हेल्थ को और बाकी लोगों को कि आप इस एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी इनोवेशन लाएं। लेकिन मैं आज उस स्कैम की बात करूंगा और उस स्कैम का नाम है चीटिंग। चीटिंग कुछ टाइम पहले तक कुछ कॉलेजेस थे जो लो लेवल से भी नीचे थे, मीन्स के मीडियोकर से भी नीचे थे। वहाँ पर वो बच्चे जाते थे जिनके मार्क्स बहुत कम हुआ करते थे और वहाँ जाके वो बस सिर्फ पास होते थे। उसके बाद हुआ यूँ कि ये कोरोना आया और कोरोना में थोड़ी-सी सख्ती-वख्ती कम हो गई और फिर ऐसा हुआ कि उनके पास बाकी कॉलेजेस के एचआर वगैरह आना शुरू हो गए। जब आना शुरू हो गए उन्होंने उनको तरीके बताया कि आप क्या करें, आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद देखिए आपके बोर्ड में पोज़ीशन्स आएँगी। उन्हें 1 साल, दूसरे साल और तीसरे साल सेम फार्मूला अप्लाई किया, यकदम उस कॉलेजेस के मार्क्स आना शुरू हो गए टॉप पोज़ीशन होल्डर्स में। वहाँ पर ऐसा हुआ कि एक टीचर जाता है जो कि 10-12 साल एक्सपीरियंस्ड था। वो गया और उसने कहा मैंने आपके साथ टीचिंग करनी है। तो उन्होंने कहा हम आपको 12,000 रुपए एक क्लास के देंगे। मतलब पूरा महीना जब एक क्लास लोगे। टीचर कहता है कि मैं तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। उसने कहा मुझे आपके एक्सपीरियंस से क्या काम? मुझे तो सिर्फ क्लास लेनी है, आपने अगर क्लास लेनी है तो ठीक है, नहीं तो वही हमें टीचर्स बहुत अवेलेबल है। अब इस क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ। उनके लिए ये डिफरेंस मैटर नहीं करता कि भाई वो जो टीचर आता है, क्या उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं है? उसको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लॉजिक जो भी है वो आती है कि नहीं आती? नो। दे हैव नथिंग टू डू विद दैट एंड दे डोंट केयर अबाउट दैट। उनको सिर्फ वो कॉलेज चलाना है और उस कॉलेज को फिर आगे ले जाना है। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा हुआ ना कि उन्होंने एक और तरीका सीखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस्लामिक कॉलेज के अंदर बच्चे एडमिशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो फॉर्म फिल करते हैं। वहाँ उनका लिंक होता है, पैसे-वैसे दे के वहाँ से सारे नंबर निकालते हैं और तमाम को बैठ के कॉल्स करते हैं, आप कितने मार्क्स हैं? हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, हम आपको हॉस्टल भी देंगे, हम आपको ये भी देंगे, हम आपको वो देंगे। अब वो कॉलेज जो मीडियोकर से भी नीचे, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त मार्क्स है तकरीबन 1100, बच्चे आते हैं 1000, 50 के बच्चे होते हैं, जो कि एडमिशन करते हैं इस्लामिक कॉलेज और बाहर। अब वो नीचे, अब उनके पास जो एडमिशन्स हुआ करते थे वो 500, 600, 500, 600, 500, 600। उन्होंने 800, 900, 1000 को कॉल करना शुरू की, हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं और आ जाएँ। एनीवेज़ इस तरह उन्होंने कॉलेजेस भरना शुरू किए। जब कॉलेजेस भरना शुरू किए, उन्होंने कहना शुरू किया, देखो हमारे साथ 1050, 1030, 1010। ये नहीं कहते कि हमने भीख-भीख माँगी है, उनको कॉल कर के, उनकी रिक्वेस्टें कर के वो दिलाई हैं या उनको लालच दे के। देखो, इस एजुकेशन सिस्टम में मेरे 14 साल हो गए और मैंने बहुत कुछ सीखा। स्पेशली लास्ट 5 इयर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा कि यहाँ एजुकेशन से ज़्यादा स्कैम इस्तेमाल होता है, द वे टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स। कोई एजुकेशन नहीं, कोई वो नहीं। स्कैम के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जो कि मैं अकेडमी माफिया में बनाऊँगा। मैं खुद अकेडमीज़ में रहा हूँ 14 इयर्स। मैं उस एकेडमी माफिया में कुछ लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं और आप कहते हो, इससे ज़्यादा तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स और बायोलॉजी किसी को आती नहीं है। कुछ हैं जिनको आती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो माफिया हैं। वो क्या करते हैं, कॉलेजेस में जाके 1-2 महीने क्लास लेके बच्चों को अट्रैक्ट करके आते हैं और फिर आके एक सिम्पैथेटिक अंदाज में उनको तरीके आते हैं कि बच्चों को अट्रैक्ट करना। देखो आपकी खातिर मैंने कॉलेज में मार्कर फेंके, आपकी खातिर मैंने रिज़ाइन दिया, आपकी खातिर। अगर आपकी खातिर तो जाके इधर पैसे ना ढूँढो, करोड़ों रुपए कमाते हैं। आज हम कॉलेज की बात कर रहे हैं तो जनाब कॉलेजेस में क्या हुआ, वो बच्चे आ गए। जब वो बच्चे आ गए, फिर उनके पास टीचर्स तो थे नहीं अच्छे, उन्होंने फिर वो भी करना था। फिर ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर और उससे पहले इस साल मैंने एक कॉलेज जॉइन किया, क्योंकि वहाँ पर बहुत हाई लेवल के स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने मुझे एक्सेस किया कि सर आप भी हमारे साथ पढ़ाएँ। मैं गया, मैंने उधर पढ़ाना शुरू किया, तो हम एक दिन बैठे हुए ऑफ़िस में। एक टीचर हमारे साथ बैठे हुए थे। मुझे कहा कि अली साहब आपको पता है कि इस कॉलेज की पोज़ीशंस जो आई है बोर्ड में टॉप 20 में पोज़ीशंस, वो कैसे आई है? मैंने कहा नहीं सर मुझे तो नहीं पता, कैसे आई है? उन्होंने कहा ऐसा हुआ कि मैं इधर सुपरडेंट था और ये जो ऊपर हाल है ना, उनके 2 जो मैंने आपको कहा था, वो जो कॉल कर के बच्चों को लाए हुए, वो हाल हम पेपर और आंसर शीट देख के बंद करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, चेकर कोई आता है, ये जो बोर्ड से आते हैं ना वो चेक करने के लिए, तो हम जाके लॉक करते थे, तो वो चेकर, पहले तो मैं चेकर को नीचे ही रोकता था, चाय पिला के, खाना खिला के, गपशप लगा के, हाँ यार मैं तो उधर प्रिंसिपल, मैं उधर प्रोफ़ेसर, मैं इधर रहा हूँ, वगैरह-वगैरह। ये सब, और आपके चेयरमैन साहब और आपके डायरेक्टर साहब, आपके फलाँ-फलाँ मेरे दोस्त हैं।
उसको रोक के 2-3 घंटा गुजर जाते थे और फिर जाके उनके साथ थोड़ा-सा करके वो चला जाता था। उनको पता ही नहीं चलता था कि ऊपर भी हॉल्स है। नंबर 1, नंबर 2, गरम-गरम पराठे की तरह गरम-गरम चीटिंग आती है और वो चीटिंग जाके वो देखते हैं और करते हैं। पहला सेशन वो तो भई मोबाइल से ही हो जाता है या यहाँ से ए के 1 टू 20 लिख के या 18 लिख के 1 में ए, बी में सी, डबल लेटर बस जल्दी करो और 5 मिनट के अंदर सारा पेपर हो जाता है। बाकी पेपर जाके नीचे स्पेशल टीचर्स बैठे होते हैं जिनको उस दिन के 2-2 हज़ार रुपए मिलते हैं। वो जाके उसकी जो या तो बताते हैं भई फलाँ किताब से फलाँ जगह और जहाँ पर कुछ करना हुआ तो जाके सॉल्व करके दे देते हैं और फिर फोटोस्टैट मशीन लगी ढुक दर 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 4000 स्टूडेंट के 4000 ये नहीं है कि भाई जो टॉप के स्टूडेंट्स है वो। अब बहुत सारी बातें ऐसी यहाँ हैं जो यहाँ पर आपको दिल का दर्द करेगा। उसमें पहली बात ये है जनाब कि अगर मेरा कोई भाई, मेरी बहन या क्या मैं उधर उन कॉलेजेस में भेजूँगा? मैंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट हर प्रेस्टीज 2-3 को हटा के हर एक एकेडमी में मैंने टाइम गुजारा है एंड आई नो द रूट्स एंड द डेप्थ ऑफ एवरी इंस्टीट्यूट। मैंने इतने गंदे और घटिया लोग देखे इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि जो एजुकेशन के नाम पे क्या सेल करते हैं और क्या पॉइजन इधर क्रिएट करते हैं। वो बच्चा जो कहता है, जिसको पता है कि मैं कुछ ना भी पढ़ूं फिर भी मैं टॉप कर जाऊंगा या मैं पोजीशन ले सकता हूं। अभी रिसेंटली बात है, मैं हैदराबाद में, कॉलेजेस का नाम नहीं लेना चाहता, हैदराबाद में एक कॉलेज में था। उस कॉलेज में एक पोजीशन होल्डर बच्चा था तो पढ़ता नहीं था। मैंने उसे वैसे दिन वैसे होता है ना कि जो पोजीशन होल्डर होता है तो डेफिनेटली आप कहते हैं भाई अगले साल भी आपने सेकंड ईयर में भी पेपर देना है, आप क्यों नहीं पढ़ते? कहते सर कसम खुदा की, कसम खाइए, कसम खुदा की मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी नहीं आती और मैं टॉपर हूँ। मैंने कहा फिर कैसे? कहते सर ये जो प्रिंसिपल साहब है ना, ये जो कोऑर्डिनेटर है ना और ये जो फलां है ना, ये जो अभी हमें इतनी सख्ती हम पे करते हैं, ये कल ये सब ला के हमें देते हैं। मुझे बताइए क्या ये बच्चा जो काम करता है क्या वो हलाल होगा? क्या उसकी ज़िंदगी में बरकत होगी? मतलब ये सोचे, अपने दिल से, दिमाग से, आंखें बंद करके सोचे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं हाँ यार चीटिंग होगी, चीटिंग होगी तो बच्चों को एडमिट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो पोजीशंस लाते हैं और आपको कहते हैं गारंटीड, आप सिर्फ एडमिशन करो। मैंने 2 कॉलेजेस, मुझे पता है कि 2 कॉलेजेस के ओनर्स की ये बात है। मैंने मतलब जुमले डिफरेंट थे लेकिन मतलब एक था कि एडमिशन आप करो, पोजीशन की गारंटी हमारी। जितना ज़्यादा पैसा उतनी उतनी ज़्यादा पोजीशन, जितनी ज़्यादा पैसा उतने ज़्यादा मार्क्स। एनीवेज, लेकिन अभी जो प्रोफेसर साहब ने बात की कि उन्होंने ये अभी ये जो कर रहे हैं एक एसएलओ बेस्ड, ये जो चीज़ एसएलओ बेस्ड हो रही है, एक नंबर 1 ये, नंबर 2 ये कि वो मिक्सअप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, उसका अपना ही हॉल है, मेरा ये कॉलेज है उसके ऊपर मेरा अपना ही हॉल है या कॉलेज के अंदर अपना हॉल है। मैं हॉल है तो मेरे ही बच्चे बैठे हैं उधर और जाके सुपरटेंडेंट और वो सब आते हैं तो मैं उनको खाना शाना खिलाऊंगा, गिफ्ट दूंगा। ये मैंने ऐसे भी देखे हैं जो गाड़ी देते हैं सुपरटेंडेंट को और बाकियों को, गाड़ी तक। और अगर कोई ना माने ना, अगले दिन उसकी ड्यूटी तक नहीं होती। इतनी पावरफुल ये प्राइवेट कॉलेजेस के हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था लास्ट ईयर कि मेरी ड्यूटी लगी एक कॉलेज में, शायद वो आपने भी वो पोस्ट देखा होगा। तो जैसे मेरी कॉलेज ड्यूटी लगी और 1 घंटा बाद मुझे मैसेज और कॉल आना शुरू हो गए, यार हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, हमारा ये, हमारा वो आपके साथ है तो प्लीज़ आप उनको अच्छे मार्क्स दें। यार मैं इतना तंग हो गया ना, तो मैंने एक पोस्ट लगाया फेसबुक पे कि यार मेरी ड्यूटी लगी है और मैं सबको अच्छे मार्क्स दूंगा तो प्लीज़ मुझे कॉल या मैसेज ना करें। हाँ, किसी ने बहुत बड़ा गिफ्ट देना है ना, जैसे पराडो देनी है या कोई डायमंड रिंग देनी है या कोई बहुत बड़ा देना है तो ठीक है। ये छोटी-मोटी चीज़ों के लिए मुझे क्या, खाना, कपड़े और ये वो, ये मैं मज़ाक में कहा था, मैं लेता नहीं हूँ। अल्लाह का करम है कि मैं लेता नहीं हूँ। तो मैंने ये कहा। उसके बाद मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया कि यार ये अनएथिकल है कि जो आप करते हैं। मैंने कहा क्या ये एथिकल है कि मैं कॉलेजेस में रहा हूँ, वो जाके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं आता उनको एक-एक चीज़ जो है वो आती है उधर। मतलब क्या है कि हर एक चीज़ जो है वो आती है, तमाम नकल, हर एक क्वेश्चन आता है। मैंने कहा वो एथिकल है? जाके वो पहले उनको इक्वल करो ना, फिर उसके बाद ये बात करो। और मैंने कहा वो जो जिन लोगों को 2 मिनट बाद पता चला कि मेरी इधर ड्यूटी लगी है, तो वो ड्यूटी का पता कहाँ से चला उनको? मैंने कहा भाई जाके सबसे पहले बोर्ड वाले से पूछ के ये कहाँ से पता चला? तो फिर जाके मुझे बताओ। अब हम ये बात कर रहे थे तो उसने कहा हाँ, हाँ यार वो फलाँ-फलाँ कॉलेजेस हैं उधर चीटिंग होती है। मैंने कहा यस होती है। मैंने भी कहा यस, मैं
अब क्या होता है, अगले दिन मुझे एक ओनर की कॉल आती है जहां पर मैंने टाइम गुजारा था। मैं भूल गया था कि क्या, तो मैंने कॉल बैक की। वो कॉल मेरे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी है। मुझे कहा कि आपने मेरे कॉलेज की बेइज्जती की है। तो मैंने कहा सर कौन सी बेइज्जती? जब उन्होंने कहा तो मुझे याद आएगा, हाँ। मैंने कहा सर वो तो एक जनरल बात हमारी हुई थी कि चीटिंग होती है। मुझे जवाब में कहता है किस कॉलेज में चीटिंग नहीं होती, कौन नहीं करता कि हम नहीं करें। वो मेरे पास वो रिकॉर्डेड फॉर्म में एग्जैक्ट पड़ा है। यहाँ के लोग तो ऐसे हैं ना कि अगर उनके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं होता ना, वो जाके आपके करेक्टर पे उंगली उठाते हैं। जैसे वो हमने रिकंडक्ट में कितना वो किया, एक फाइट की हमने। तो रिकंडक्ट की फाइट के बाद, मतलब वो फाइट के दौरान हम मेरे स्पेशली मेरे कैरेक्टर पे कितनी उंगली उठी कि ये ब्लूटूथ वाला है, ये उनको बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, या वो फैल के साथ है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, हम सब के साथ है। और जो 189 थे, 192, ये मुताला हमने इनवाइट किया था, उसने पोजीशन ली, या बाकी जो थे उन्होंने पोजीशन ली। कुछ है डेफिनेटली, कोई फर्क तो पड़ता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये था। तो ये इनका काम क्या होता है, उंगली, कैरेक्टर पे उंगली उठाना। और उन्होंने उस दिन भी वैसा कुछ किया। मैंने उनको कहा याद रखना, अब मेरे साथ पुलिस स्टेशन में बैठते हैं, अदालत में बैठते हैं, जज में बैठते हैं, अगर मैं सही हो गया, सॉरी मैं सही हो गया तो आप कॉलेज में, लेकिन अगर मैं गलत, मतलब आपने कहा ना आपने किया है, तो वो ठीक है मैं गलत हूँ, तो फिर आप जो कहेंगे। मुझे कहा नहीं मैं आपको पेशावर में ही नहीं छोड़ूंगा, मैं ये हूँ। अरे फिर तो भाई ऐसी ऐसी इनकी बदमाशी होती है ना। एक दिन मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था और एक बच्चा आता है। बच्चा कहता है कि मैं गया, मैंने एडमिशन किया था, फिर रिफंड मांग रहा था कि मैंने दूसरे कॉलेज में जाना है। तो दो कॉलेजेस इधर ऐसे हैं कि इनकी भी पोजीशन आती है, इनकी भी आती है, एक की ज़्यादा आती है। तो क्या है कि इनके अंदर जेलसी है। बच्चे ने कहा उधर जाना है, तो फिर वो छोड़ते नहीं है। जब छोड़ते नहीं है, बच्चे ने कहा मुझे जाचिए भाई, मुझे सर्टिफिकेट हर हाल में चाहिए, मैंने उधर जाना है। बस बच्चे को मारा है, और मार मार के वो आया था। वो कोई जगह जख्मी जख्मी हो गई थी, उन्होंने एफआईआर खाटी है कि यार ऐसा हुआ है। लेकिन उनके एफआईआर क्या, उन्होंने कहा भाई हम तो महान है, हमारे ताल्लुकात वहाँ हैं जहाँ आप पहुँच भी नहीं सकते। तो असल में ये जो अभी ये जितनी भी हॉल्स हैं, ये मिक्सअप हो जाएंगे ना। अब उन्होंने तमाम जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले हैं वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं यार, असल में इसके साथ ये होगा कि बच्चा जो है वो इंफीरियर फील करेगा, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में क्या ख्याल है कि भाई कि गरीबों के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? वो बेचारे इंफीरियर नहीं होते। यार इस्लामिक कॉलेज वाले के बच्चों को देखो, सलाम करो यार। जिना को देखो, ये बाकी एक दो कॉलेजेस में जानता हूँ, बस वही है। आप यकीन करिए पूरी कैपेगरी के अंदर आपको 5 या 6 या 10 कॉलेजेस मैक्सिमम मिलेंगे जो सही होंगे, बाकी सब चीटिंग भी चलते हैं। समझ आ रही बात? लास्ट ईयर ऐसा हुआ, बस लास्ट ईयर की आखिरी कहानी सुनाता हूँ। वीडियो मेरी लंबी हो रही है। लास्ट ईयर ये हुआ कि एक गर्ल्स कॉलेज में मैं गया, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे कहा फलां कॉलेज में जाओ। उनका वो था, उनके स्टूडेंट्स उधर थे। तो हम गए वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की गरज से कि हम प्रिंसिपल से मिलते हैं कि ये हमारा वो है और बच्चों को आप ये देते हैं, और हमारे पास बंदे होते हैं जाके उनको वो करते हैं, गाइड करते हैं। जैसे ही मैं अंदर गया, हमारे साथ स्टूडेंट 2 साल थी, वो मुझे बिल्कुल गेट के साथ नजर आई। जब नजर आई ना, मुझे जब देखी ना, वो इशारे करी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कुछ कहा नहीं। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ तो है। मैं ऑफिस में गया, मेरे पीछे ऑफिस आती है, मुझे कहती है सर प्लीज आप जरा मोबाइल देखिए। मैंने मोबाइल देखा, मोबाइल देख के मुझे कहती है कि सर वो मेरी जो डॉक्टर सिस्टर है ना, वो मेरे लिए पेपर में बैठी है। मैंने कहा क्यों? कहता है कि मेरी मामा ने कहा कि आप चीटिंग नहीं कर सकती, तो आपकी सिस्टर उधर बैठी है, आपकी जगह वो कर लेगी। ये हाल है जनाब। मुझे बताएं, फिर भी आप कहेंगे भाई डॉक्टर ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ये डॉक्टर बनेंगे, ये हमारा इलाज करेंगे, ये करेंगे। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा? ऊपर से नीचे आर्मी, पॉलिटिशियंस, फिर ब्यूरोक्रेट्स, फिर ये जो, डू यू अंडरस्टैंड? और फिर ये वाला हाल, ये प्राइवेट कॉलेजेस वाले, और फिर हम भी, हम सब एक जैसे हैं। फिर हम भी यही करते हैं ना कि बच्चों को उधर एडमिट करते हैं जहां पर चीटिंग होती है। भाई याद रखना, मैं मर भी जाऊं ना, मैं अपनी बहन को, अपने भाई को, आपको पता है मैंने अपनी, आज तक मेरे भाई ने एक दफा मुझे कहा कि मेरा वो है, मेरा प्रैक्टिकल है और वो जो प्रैक्टिकल वाला आपका दोस्त है, तो प्लीज आप उसको कॉल करें कि मुझे मार्क्स दें। मैंने उसे कहा जाओ प्रैक्टिकल दे के उसे कहो, प्रैक्टिकल देने के बाद उसे उसे कहो कि सर मैं फलां का भाई हूँ, और सर ने, अली सर ने मुझे ये कहा कि जो मैं डिजर्व करता हूँ, मैं जो डिजर्व करता ना उससे कम मार्क्स न देना, बस इतना करना। और मैंने ये कभी नहीं करूंगा, किसी के एहसान लगे मैं कहूंगा यार इसको मार्क्स देता हूँ।
ये भी हो नहीं सकता। यू अंडरस्टैंड? सो द होल पाकिस्तान इज लाइक दैट। और मुझे और आप में एक चेंज की ज़रूरत है। पीटीआई की हुकूमत चलेगी, पीटीआई की तो पार्टी भी चलेगी, लेकिन पीछे जो चीज़ छोड़ी है ना वो चेंज। आई वॉन्ट दैट चेंज एंड वन डे आई वॉन्ट के आई वॉन्ट फील प्राउड टू बी अ टीचर। बिलीव मी, आई वॉन्ट टू फील प्राउड एज अ टीचर, कि मैं टीचर हूँ और मैं प्राउड फील करूँ, बिकॉज आई डोंट वांट चीटिंग। I want to change the system. I want to change the minds of the people. I want to change the minds of the students. I don't want to fight like other people to bully and all those things. लेकिन कुछ कहीं हकाइक हैं जो आपको पता होने चाहिए। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्कैम के साथ, जो अकेडमी स्कैम है, जो बहुत बड़ा स्कैम है। वहाँ पर आप सुनेंगे ना, फिर आप यहाँ से हाथ लगाओगे, पैसे भी दोगे, और हाथ भी लगाओगे कि हमने क्या किया या क्या हो रहा है इस इसमें। लोग मार्केट कहते हैं, स्टूडेंट नहीं समझते, उसको कुछ और कहते हैं। और अंदरूनी बातें जो सिर्फ मुझे पता है या उन लोगों को जो उधर हैं, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए और उन सबको सलूट जो इस फाइट में हमारे साथ है।